रोविंदर सर, मैं आपको भी यहाँ लाना चाहूंगी, उसके बाद अरशाद आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात करिएगा। जो कहा यहाँ पर कर्नल दानवीर ने कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पाकिस्तान का यही इलाज है। आप उनकी भाषा सुन लीजिए, आप उनकी तकरीरें सुन लीजिए, उनकी जुबान से वो जहर ना तो निकलना कभी बंद हुआ था और ना ही आगे होगा, यही समझ आ रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कर्नल दानवीर की बात। हेलो, मैं आती हूँ इरशाद जी, बस एक सेकंड, रोविंदर जी को पूरा करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। रोविंदर जी। नो सर्टेनली यस। देखिए, ये जो ट्रीटी का है, ये 3 स्टेजेस में है जो कदम भारत उठाएगा। पहली स्टेज में तो हम डेटा शेयरिंग बंद कर देंगे, बंद कर दी है अभी, राइट। जिसकी इन्हें परेशानी ये होगी कि पानी किस फ्लो से जा रहा है, फ्लड है, कितना है रिवर में, कम है पानी। तो ये असर अगले 3 से 6 महीने गर्मियों में पड़ेगा पाकिस्तान का, कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे तो वो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, जिसका उन्हें कॉन्सिक्वेंट नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म की जो बात है, यस, उसमें इन रिवर सिस्टम से डाइवर्जन्स करना, कैनाल्स निकालना इत्यादि, ये भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्वक होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। बट यस, एक तरह का ये ब्रह्मास्त्र है, राइट। पर इस ब्रह्मास्त्र को भारत को यूज करने के लिए भी हमें बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब उधर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से समझता है, उनके लीडर्स को क्या ये नहीं पता है कि इंडिया जो कह रहा है ये कब इस तरह की कोई चीज होगी। ये अपने देश के अंदर इमोशनल और इमोशंस को भड़का रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, राइट। और जो समझ आता है, ठीक है, उनको जो भी करना है अपने देश में अपनी इमोशंस बढ़ानी है, भड़काएं। बट ये एक डेंजरस रास्ते की तरफ पाकिस्तान को ले जाते दिखते हैं। अव्वल बेसिक ये कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात काफी खराब है, इकोनॉमी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, आतंक के हिसाब से, वायलेंस के हिसाब से, सेपरेटिज्म के हिसाब से। तो इनकी आर्मी और मिलिट्री एलिट को कोई डाइवर्जन डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए जी इनकी सरकार को, कि कोई दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो हमेशा भारत रहता है इनके लिए, कि भारत इतना बड़ा दुश्मन है तो इकट्ठे हो जाओ, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो मिजरी है, उसको भूल के भारत के खिलाफ खून की नदी बहाओ। इसी चीज ने तो पाकिस्तान का भट्टा बिठाया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही भड़काऊ भाषण के जरिए कोशिश भी यही की जाती है कि कम से कम वहां की जनता को यह बता दिया जाए कि भाई तुम्हारी भूख प्यास, तुम्हारा खाना कपड़ा ये जरूरी नहीं है, भारत से दुश्मनी कैसे निभानी है ये जरूरी है। और शायद इसी का जिक्र आप इरशाद अहमद खान आप भी कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी आपने सबसे पहले आके दुश्मन बता दिया, उसके बाद अपनी बात रखी थी। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अभी आप कह रहे थे कि भड़काऊ बयान हम दे रहे हैं। हमारी कौम मुत्तहिद है अपने इदारों के साथ, अपने फोर्सेस के साथ। और दूसरी बात, आप अपने जहाज दिखा रहे हैं, मिसाइल दिखा रहे हैं, मुसलसल दिखा रहे हैं। तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, जो कि आपके पास है नहीं। कभी नहीं। पाकिस्तान की फौज सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं और घुस जाते हैं जिधर भी चाहते हैं। आपके पास आतंकियों की फौज है, हमारे पास हमारे सुरक्षा बलों की फौज है। कर्नल दानवीर कह रहे हैं नंबर 1 फौज है। जज्बा 71 में दिखा, मुझे सुन लीजिए, मुझे बोलने देंगे। मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी नंबर 1 फौज है। आप बोलिए। मैं ये क्या देखें, बात यह है कि दूसरी बात आपने कहा कि आप दहशतगर्दी नहीं करते, वायलेंस नहीं करते। ये जो पानी बंद करने की धमकी है, ये वायलेंस नहीं है। आप जब मोदी जी को लगा कि ये सही है, आप हमारे 26 लोगों को मारकर चले जाएं और आप बार बार इस तरह की हरकतें करें, और आप चाह रहे हैं कि भारत शांति से बैठा रहे। सॉरी सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो शांति ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको शांति के लिए नहीं कह रहे, हम आपको चुप होने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको अपनी दहशतगर्दी से रोक रहे हैं आपकी, कि दहशतगर्दी मत कीजिए। दहशतगर्द आप पर सूट करता है सर। पानी बंद करने की भारत तो जवाब देता है इन दहशतगर्दों को, जिन्होंने जिनको आप लोगों ने पाल रखा है। मुझे सुने पहले प्लीज, फिर आप जवाब दीजिए। मैं ही कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकती थी, आपकी हुकूमत पानी बंद करने की धमकी दे दी। अब रोक के दिखाइए, तब मानेंगे आपको। और दूसरी बात यह, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ हमने पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई। कर्नल दानवीर भी कह रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान से हजारों की तादाद में दहशतगर्द इंटर होते हैं कश्मीर के जरिए हिंदुस्तान में। आपने 12 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में लगाई है, करोड़ों की तादाद में आपकी फौज हिंदुस्तान में है। कैसे घुस जाते हैं दहशतगर्द? आपकी ये फोर्सेस, आपके ये इदारे भंग पी के सोए हुए होते हैं या नशा किया हुआ होता है कि जो इनको दहशतगर्द नजर नहीं आते। मैं सवाल है मेरा,
मासूम मानव सा मुझे जवाब दीजिएगा, तमाम आपका पैनल और आप, कि क्या करती हैं आपकी फोर्सेस, क्या करते हैं आपके इदारे। आप सवाल पूछ रहे हैं, चलिए अब आपने सवाल पूछ लिया ना, अब सुन लीजिए। अपने लोगों की हिफाजत क्यों नहीं मैं करती? चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब भी, इसका जवाब मैंने कर्नल दानवीर देना चाहते हैं। कर्नल दानवीर, आप ये बताइए, आपकी नंबर 1 फौज है, आपकी दुनिया की आला दर्जे की इंटेलिजेंस है, जदीद तरीन आपका पूरा इंतजामिया है। आप मुझे ये बताइए कि BLA और TTP कैसे अफगानिस्तान के बॉर्डर से आते हैं और कैसे आपके यहाँ पर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पे कैसे हो जाता है वो? आपकी फौज और आपके जो नंबर 1 इंटेलिजेंस है उसको क्यों नहीं रोक पाती है? क्या वो नशा करते हैं? क्या वो रिश्वत लेते हैं? क्या किस चीज में फंसे हुए हैं वो? ये थोड़ा जरा इस पर रोशनी डालें आप। जवाब लीजिए। देखिए, बात ये हुई कि हमारा एक पिछली हुकूमत में एक नशई वजीर आजम बन गया था, खुदा की कसम हमें अपने आप पे भी अफसोस होता है, अपनी कौम पे भी अफसोस होता है, जिसने दहशतगर्दों को आम माफी दी और उनको आजाद किया वहां बलूचिस्तान में। फिर अब हमारे लोग शहीद हुए वहां, पूरी की पूरी ट्रेन बर्बाद की, शहादतें हुई। हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, हमने क्या किया? आपने लगाया, आपने लगाया। आपके फॉरेन ऑफिस ने, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसमें इंडिया का हाथ बताया। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, आप झूठ तो मत बोलिए। आप ऐसे तो खैर पूरे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि वो ट्रेन के लिए आपने नहीं इल्जाम लगाया। गलत बोलेंगे तो वो करेक्ट करेंगे आपको, अपना जवाब दीजिए, लेकिन आप झूठों का पुलिंदा मत खड़ा कीजिए। मैं पूरा बात करने देना मुझे। हमने क्या किया? हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने पहले पकड़ा, चंद को मारा, फिर चंद को उल्टा लटकाया। जब उन्होंने बोला कि उनके बाप, उनके माई बाप, उनके आका कौन है, जब उन्होंने कहा हिंदुस्तान, तो फिर हमारे इदारों ने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने क्या किया? 5 मिनट बाद हमने तहव्वुर राना को अमेरिका से लेके आए, तहव्वुर राना ने हमें बहुत कुछ बताया, और हमारे पास में पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी कैद हैं जो कश्मीर में पकड़े गए। उन्होंने बताया कैसे ISI ट्रेन करती है, कहां से हम इन्फिल्ट्रेट करके आए। ये सारी चीजें हमें मालूम है, और इसलिए हम भी बड़े शरेआम और बड़े तरीके से आप पे इल्जाम लगाते हैं। पूरी दुनिया इस चीज की तस्दीक करती है। आपके ईरानी भाई आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, भारत के साथ खड़े हैं। आपके अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत भारत के साथ खड़ी है, और हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त भारत के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। अब ये थोड़ा बताते कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? आपके साथ खड़ा कौन है? आपके साथ तो तालिबान हुकूमत नहीं खड़ी, आप जवाब सुनिए, जिनको आपने बनाया। आप सुन लेना, जवाब सुने। मेरे साथ मेरी कौम, मेरे बच्चे, मेरे जवान, मेरी फौज, मेरी रेंजर, वो भी आप लोगों के साथ नहीं है। वो भी नहीं है। आप उनको सुनिए, शायद आप लोग बहरे हो जाते हैं जब वो बोलते हैं। आपके साथ तो वो लोग भी नहीं खड़े क्योंकि भूखों मर रहे हैं। वो तो आप लोग दहशतगर्दों को पालते हैं, और उन लोगों को आपने सड़कों पे छोड़ रखा है। आटा उनके घरों में नहीं है, और अब पानी भी हिंदुस्तान बंद कर देगा तो आप सोचिए कि आपके देश का हाल क्या हो जाएगा। आप उसकी चिंता कीजिए बजाय इसके कि भारत क्या कर रहा है। हाँ, भारत पर नजर आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। रुकिए जरा, आप बार बार कह रहे हैं ना कि ये कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा। विदेश मामलों के जानकार हैं रविंदर जी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा दोबारा से। आप लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। रविंदर जी, क्यों नहीं कर सकता भारत ऐसा? ये जो बोल रहा है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की आदत है कि पहले तो वो अपनी तरफ से ये करता है, उसके बाद जब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो कहता है कि भारत ऐसा कर रहा है। आप हमारा खून बहाएं, आप हम लोगों का की जमीन पर आकर हमारा ही खून बहाएंगे, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, और हम आपको थाली में सजाकर चीजें देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, ये क्यों नहीं मुमकिन है? एब्सोल्युटली यस। मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो बिफोर कमिंग मुमकिन कैसे है ये, इससे पहले जो भी डिस्कशन हो रही थी, देखिए इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए हमें कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ही शायद कल खुद कहा है कि हमने अमेरिका के लिए डर्टी गेम खेली है। बिल्कुल राइट, तालिबान को लेके, है ना, इनके डिफेंस मिनिस्टर। हाँ ठीक है, 1 मिनट ना, खेली है। अब उसने ये नहीं कहा, चाहे श्योर उस स्टेटमेंट में उसने ये नहीं कहा कि इंडिया के खिलाफ खेली है, पर वो अफगानिस्तान के हिसाब से कह रहा था, बट डर्टी गेम खेली है। दैट मींस पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आदत है, तरीका है इस तरह की डर्टी गेम्स खेलने का। कभी अमेरिका के प्यादे पॉन की तरह खेलते हैं अफगानिस्तान, कभी इनफैक्ट इस समय ये जो अभी हुआ है, मामला चल रहा है, इसमें हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि चाइना का हाथ पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चाइना का पॉन भी बन के चल रहा है।
अमेरिका से तो इनकी ज्यादा साझेदारी रही नहीं, और चाइना के इंटरेस्ट में यह है कि भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करे, डीले करे। इस समय टैरिफ्स को लेके दुनिया भर में रीलोकेशंस हो रही हैं सप्लाई चेन्स की, दुनिया भर की कंपनीज चाइना से हट के दूसरे देशों में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो इस वक्त चाइना का भी और पाकिस्तान का एक और ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दो ताकि रिस्क दिखे बड़े इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में। तो ये पाकिस्तान इस तरह की पॉन्स की गेम खेलता है, चलता है। नाउ कमिंग टू दी, ये मुमकिन है कि नहीं है? यस, मैंने शुरू में ही कहा था ये चैलेंज लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट, बट इसको एड्रेस किया जा सकता है। देखिए, जो 3 नदियां हमारे हिस्से में फ्लो करती हैं उनका एनुअल पानी है करीब 35 मिलियन एकड़ फीट जाता है। उस 35 मिलियन में से करीब हम 30 मिलियन इंडिया में यूज कर लेते हैं, 5 मिलियन पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। जो दूसरी 3 नदियां हैं, इंडस वगैरह जो जाती हैं, जो पाकिस्तान की ईस्टर्न रिवर्स हैं, उनमें सालाना 135 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है, और उसमें से करीब करीब 95% पानी 130 मिलियन एकड़ फीट सीधा पाकिस्तान में जाता है, जिसपे इनकी पूरी इरिगेशन कैनाल नेटवर्क बड़ी है, जो कर्नल दानवीर बता रहे थे। नाउ जो हमारा तरफ से पानी हम इस्तेमाल करते हैं 35 में से 30, हम उसमें ज्यादा इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं मीडियम टर्म में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।